Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion is mole fraction has no unit and reason says mole fraction is independent on temperature. A is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. B is both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. C's assertion is true but reason is false and D says assertion is false but reason is true. So इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें assertion और reason स्टेटमेंट दे रखे हैं रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देख लेते हैं हमारे पास किस की कंसेप्ट की हमें रिक्वायरमेंट है. सो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज मोल फ्रैक्शन. सो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. मतलब कंपोनेंट का मीन्स हम सोल्यूट के निकाल रहे हैं या सॉल्वेंट के. सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एग्जाम्पल हम जो है मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ए जो है हमारा सपोज सॉल्यूट है तो ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो हमारे पास क्या है, देखो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर यूनिट्स होंगे नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट्स होंगे मोल और नीचे भी हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे मोल. सो हमारे पास क्या होगा, मोल से मोल कट जाएगा तो जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई. इट मीन्स हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है उसके कोई भी यूनिट्स नहीं आएंगे. सेकेंड स्टेटमेंट हमें कह रही है कि जो मोल फ्रैक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. सो हमारे पास जितनी भी हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होती है उनमें से हम कहते हैं कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी दैट इज वो हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. क्यों वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हमारे पास उसमें वॉल्यूम टर्म आती है. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन में देयर इज नो वॉल्यूम टर्म. अब वॉल्यूम टर्म ना ही है इसमें, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम टर्म. तो इसमें कोई भी वॉल्यूम टर्म हमारे पास नहीं है. वॉल्यूम टर्म नहीं है तो इसीलिए ये हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. मीन्स ये हमारे पास जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. तो हमारे पास क्या है, दोनों ही असर्शन और रीजन ट्रू तो है बट जो रीजन है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. असर्शन क्या था कि मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं है, वो तो सिंपली इसीलिए क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके जो यूनिट्स है वो कैंसिल कर जाते हैं. सो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertions. The correct option is option B. Hope you find the answer. Best of luck.